नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी अपने सपनों को पूरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सिंपली हम एसएससी जीडी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि इसके फॉर्म कैसे भरने हैं। शुरुआत से लेकर एंड तक सब चीज़ों को जानेंगे। ऑनलाइन फॉर्म से लेकर प्रिंट तक सब कुछ जानेंगे, तो शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सिंपली हम एसएससी की वेबसाइट पर आ रखे हैं, जहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन करने के बाद हम इसमें अपना डिटेल डालेंगे। जिसने भी अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो वो यहाँ से रजिस्टर करके उसके बाद लॉगिन करिए। सिंपली अभी एसएसजी के फॉर्म निकले हुए हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फॉर्म भरने से पहले एक बार आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, जिसमें कि जो बीएसएफ की जो पोस्ट है जनरल कैटेगरी में 220। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। टोटल वैकेंसी जो है 25,400 400 कुछ अप्रोक्सली 26,000 मान सकते हैं आप। जिसमें कि बीएसएफ की जो है एससी में 78 पोस्ट, एसटी में 58 और ओबीसी में 113, ईडब्ल्यूएस में 53, जनरल कैटेगरी में 222। ऐसे करते करते सारे पोस्टों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो सीएसएफ में निकाली गई है 1918, एससी में, एसटी में 1391, ओबीसी में 2958 और ईडब्ल्यूएस में 1321 और यूआर में 5547। ऐसे टोटल करते हुए 13,135 पोस्ट है सीएसएफ में, जिसका अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो वैकेंसी है वो 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। जिसमें कि एसएसएफ की जो पोस्ट है अभी तो कम निकाली गई है, 10 के अप्रोक्स। आई थिंक आने वाले टाइम में ये 1,000 से ऊपर पोस्ट पहुंच जाए, क्योंकि अभी टेंटेटिव वैकेंसी है। टेंटेटिव हमेशा एसएससी ऐसी करती है, लेकिन बाद में ये जो वैकेंसी है बढ़ा देती है। तो चलिए जानते हैं फॉर्म हमें फिलअप कैसे करना है। सिंपली आप एसएससी की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको लाइव लाइव एग्जामिनेशन में आपको ये दिखेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 1/12/2025, यानी 1 दिसंबर 2025 से लेके आप 31/12/2025 तक फॉर्म फिलअप आराम से कर सकते हैं। और उसकी जो पेमेंट की जो डेट है वो 8/1/2026 से लेके 10/1/2026 तक रात के 11 बजे तक है। तो सिंपली आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो बेसिक जानकारी है वो आएगी। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं। तो आपको यहाँ पे डालना है, अगर जो एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करके अपनी ज्वाइनिंग डेट डाल के, डिस्चार्ज डाल के ये सब फिलअप कर देंगे। और जो एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपली नो करके आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट्स अगर 23 साल से अंडर एज में है तो वो एज रिस्ट्रिक्शन नो कर देंगे। अगर वो 23 साल से ऊपर के एज एज में आते हैं तो उनको यस करके वो कौन सी कैटेगरी से है, इसमें यूआर का नाम नहीं आएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में 23 साल ही लास्ट ऊपर है। अगर आप एस सी एस टी या ओबीसी से हैं तो ये ऑप्शन आएंगे, एस सी एस टी या फिर ओबीसी, इसके ऑप्शन। उसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसमें पूछा गया एस सी एस टी। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। तो आप सिंपली यहाँ पे दिल्ली डाल सकते हैं, जो भी आपको नियर बाय हो। आजकल तो क्या हो रहा है, पेपर आने से पहले 10 दिन पहले इसमें पूछा जाता है। इसमें तो अब स्लॉट बुकिंग हो जाता है, तो स्लॉट बुकिंग में आपको और अच्छी बात है, आपका मनपसंद जो आपके सेंटर्स हैं वो चुन सकते हैं। तो इसमें जैसे कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो आप आगरा, बरेली, भारत, भागलपुर, गया, ये तो बिहार में है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। मैं दिल्ली चूज़ करूँगा क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली का ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है। दिल्ली, देहरादून और हल्द्वानी ये सब मेरे नियर बाय पड़ता है, तो मैं ये चूज़ करूँगा। सेकंड में कह रहा है कि आपको कौन सा शहर चाहिए, तो सेकंड में आप कोई से भी शहर देख सकते हैं जो आपको पास में हो। तो सिंपली मैं लूँगा थर्ड में लूँगा। थर्ड में कह रहा है कि आपको कौन सा नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि आपको जो पेपर देना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो कौन से लैंग्वेज में देना है, हिंदी में, इंग्लिश में
या फिर और कोई लैंग्वेज में। तो मैं सिंपली हिंदी में ढूंढना चाहता हूँ तो मैं हिंदी करूँगा। और अगर आप एनसीसी आपका अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए। अगर आप सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो सिंपली नो करिए। नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने किसी भी गेम में पार्टिसिपेट लिया है, जैसे कि राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल में, या फिर कोई जिले स्तर पर, तो आप यस करिए। अगर नहीं लिया तो सिंपली नो करके आगे बढ़िए। और इसमें डोमिसाइल जो होता है वो कंपलसरी होता है। तो आप जिस शहर में रहते हैं या अभी तक आपने डोमिसाइल नहीं बनवाया है तो आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं। ये डोमिसाइल जो होता है वैसे 1 ईयर के लिए वैलिडिटी होती है। वैसे कई कई स्टेट में क्या होता है, ये 2-3 साल तक के लिए वैलिडिटी भी होती है। तो मैं सिंपली दिल्ली में आता हूँ, दिल्ली में 1 साल के लिए होता है, तो मैं सिंपली दिल्ली का सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट कह रहा है कि आप कौन से स्टेट, मतलब दिल्ली में तो है लेकिन दिल्ली में ज़िला होता है, तो फिर इस दिल्ली में तो कोई ज़िले वाले नहीं है। दिल्ली में तो मतलब नॉर्थ ईस्ट ये सब है, तो सिंपली हम दिल्ली में ही चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट हम नॉर्थ करेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं नेक्स्ट कह रहा है वेरीफाई करो कि कौन से दिल्ली मतलब कौन से जोन में रहते हो, तो सिंपली हम नॉर्थ जोन में रहते हैं तो नॉर्थ का ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या आप माइग्रेटेड हुए हैं, जैसे कि हम यूपी से बिहार, या फिर बिहार से यूपी, या फिर झारखंड, केरला, छत्तीसगढ़, यहाँ से कोई माइग्रेटेड हुए हैं तो आप यस करिए, या फिर सिंपली नो कर दीजिए। सिंपली नो करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस मांग रहे हैं। प्रेफरेंस जैसे कि नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपको कौन सा प्रेफरेंस करना है। तो पहले आपको क्या चाहिए, पहले आपको असम राइफल चाहिए या फिर एसएसएफ चाहिए। तो ऐसे करके आप फॉर्म फिलअप करिए क्या, ताकि आपको डीवी टाइम बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप फिलअप करेंगे उसके बाद आपको दोबारा ये प्रेफरेंस मांगेगा, सिंपली फिर आप सेव नेक्स्ट करिए। तो ऐसे आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।